हेलो दोस्तों, आइए हम लोग कुछ उपसस्यन यौगिकों के नामकरण को समझते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको इसके सारे नियम जो है हमने बता दिया है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उपसस्यन यौगिकों का नामकरण। तो पहला है आपका KAgCN ट्वाइज। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। तो नियम के अनुसार पहले धनायन का नाम लिखेंगे। तो प्रति आयन पोटेशियम है तो इसके लिए पोटेशियम लिखेंगे, स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। और फिर अंदर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड का नाम दो लिगेंड है सियन, तो डाई साइनो। ठीक है, डाई सियन के लिए साइनो लिखते हैं। तो साइनो, क्योंकि सियन माइनस होता है इसलिए लास्ट में वो जोड़ना पड़ता है। तो ठीक है, तो पोटेशियम डाई साइनो। अब सिल्वर को इसका ग्रीक नाम लेते हैं तो अर्जेंटेट कहा जाता है सिल्वर को, तो अर्जेंटेट। अब सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट। तो यह हो गया आपका पोटेशियम डाइक्लोरो अर्जेंटेट फर्स्ट। बीच में पोटेशियम और डाइक्लोरो अर्जेंटेट फर्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप करते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं K2HgCl4। K2HgCl4, तो टू नहीं लिखते हैं, केवल K के बारे में लिखेंगे। पोटेशियम, बीच में गैप रहेगा, 4 Cl है तो टेट्राक्लोरिडो। अब Hg मतलब मरकरी है तो मर्क्यूरेट सेकेंड, मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका KPtCl3NH3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 लिगेंड हैं, यहाँ पे 2 लिगेंड है, Cl भी है NH3 भी है। अब यहाँ पे नाम लिखने के लिए आपको जो है अल्फ़ाबेटिकल क्रम देखना है कि पहले Cl को लिखें, पहले क्लोरो लिखें कि पहले अमीन लिखें। तो पहले A पहले आता है तो पहले अमीन लिखना होगा। तो पहले काउंटर आयन का नाम बाहर पोटेशियम है तो पहले उसको लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद अंदर लिगेंड में पहले अमीन, फिर Cl3 है तो ट्राईक्लोरिडो और प्लेटिनेट और ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटिनम ऋणात्मक है इसलिए इसके अंत में 8 जोड़ना पड़ता है। तो जब ऋणात्मक रूप में रहेगा सेंट्रल एटम तो अंत में 8 जोड़ना पड़ता है। जैसा कि तीनों में आप देख रहे हैं यह एनायनिक कंपाउंड है। ठीक है, एनायनिक कंपाउंड है मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वह ऋणात्मक रूप में है। जब ऋणात्मक रूप में सेंट्रल एटम है तो जब सेंट्रल एटम का नाम लास्ट में लिखते हैं तो अंत में 8 जोड़ते हैं, ATE जोड़ते हैं, इसलिए सबके लास्ट में आप देख रहे हैं 8 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटेट, मर्क्यूरेट, प्लेटिनेट यह क्यों जोड़ा जा रहा है? यह इसलिए जोड़ा जा रहा है कि यह जो सेंट्रल एटम आप देख रहे हैं, सिल्वर है, मरकरी है, प्लेटिनम है, यह सब यहाँ पर ऋणात्मक रूप में है इसलिए जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसी तरह आगे देखते हैं NaAuCN ट्वाइस। तो Na सोडियम डाई साइनो, ठीक है, AuR8 फर्स्ट। ठीक है, तो यह हो गया सोडियम डाई साइनो R8 फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं Na3CO Na2 6। तो Na का नाम लिखते हैं पहले सोडियम NO2 6 है, इसके लिए आपका 6 के लिए हेक्सा नाइट्रीटो N कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, तो सोडियम हेक्सा नाइट्रीटो उसके बाद हाइफन N हाइफन कोबाल्टेट थर्ड, यह होगा नाम। नेक्स्ट देखते हैं K3FeCN5NO। K3FeCN5NO इसका नामकरण कैसे होगा? तो सबसे पहले पोटेशियम हो गया, अब यहाँ पे CN है NO है तो पहले, ठीक है, NO नहीं पहले CN का होगा, पहले साइनो होगा, फिर नाइट्राइसो होगा, ठीक है ना, फिर नाइट्रोसो होगा, इसलिए पहले साइनो, पहले C आता है उसके बाद N आता है। तो पहले साइनो को लिखेंगे। कितना साइनो है? 5 है तो पेंटासाइनो। कितना? पेंटासाइनो। अब NO का नाम नाइट्रोसिल। NO क्या हो गया? नाइट्रोसिल। और उसके बाद आयरन का फेरेट, ऋणात्मक है यहाँ पर फेरेट, फिर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। तो पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, NO के लिए क्या नाम है? नाइट्रोसिल। उसके बाद आयरन के लिए फिरेट, ऑक्सीकरण संख्या आयरन का सेकेंड। नेक्स्ट है K3CO
C2O4 थराइज, K3CO C2O4 थराइज, K3 के लिए हो गया पोटेशियम, फिर C2O4 थराइज, थ्राई के लिए हो गया ट्राई, और C2O4 क्या है ऑक्सलेटो, ये ठीक है, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सलेटो, ठीक है। तो कितना है 3 है, तो ट्राई ऑक्सलेटो, उसके बाद कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट थर्ड। नेक्स्ट है आपका K4NiCN4, K4NiCN4, तो 4 के लिए, ठीक है, K4 के लिए पोटेशियम हो गया, और 4CN है तो टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, निकिल, निकेलेट, निकिल के लिए क्या होगा निकेलेट, और ऑक्सीकरण संख्या 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NaCOCO4, NaCOCO4, तो Na के लिए सोडियम हो गया, CO4 तो 4 के लिए टेट्रा हो गया, CO के लिए कार्बोनिल, और उसके बाद कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद K2PtF6, K2PtF6, K2 के लिए पोटेशियम और F6 के लिए हेक्सा फ्लोरिडो, जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरिडो, उसी तरह फ्लोरीन के लिए फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, फिर प्लेटिनम ऋणात्मक है प्लेटिनेट, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 4, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा फ्लोरिडो प्लेटिनेट 4। नेक्स्ट देखते हैं K2OS, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं K2OSCl5n, K2OSCl5n, यहाँ पे K2 का नाम पहले पोटेशियम, फिर यहाँ पर Cl है और N है, तो पहले Cl का नाम लिखेंगे, उसके बाद N का नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल में पहले Cl आएगा, 5 Cl है तो यह हो गया पेंटाक्लोरिडो, पेंटाक्लोरिडो। अब N का नाम नाइट्रिडो, नाइट्रिडो, फिर OS का नाम, ठीक है, आसमेट, OS का नाम आसमेट, फिर ऑक्सीकरण संख्या 6, ठीक है। तो यह हो गया आपका पोटेशियम पेंटाक्लोरिडो नाइट्रिडो आसमेट 6, ठीक है, पोटेशियम पेंटाक्लोरिडो नाइट्रिडो आसमेट 6। नेक्स्ट है आपका Fe4FeCN6 थराइज, Fe4FeCN6 थराइज, ठीक है। तो Fe4 है, इसके लिए हो गया फेरिक, उसके बाद 6CN है तो हेक्सासाइनो, फिर Fe फेरेट, ऑक्सीकरण संख्या 2, ठीक है। तो फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट 2। नेक्स्ट देखें आपका NaPtBrCl NO2NH3। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, कई लिगेंड यहाँ पर हैं, Br है, Cl है, NO2 है, NH3 है, तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो सोडियम बाहर है तो पहले सोडियम का नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम देखें, यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख दिया गया है, यह यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, यह कैपिटल लेटर में नहीं स्मॉल लेटर में सोडियम होना चाहिए था, ठीक है, स्मॉल यस यहाँ पर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, स्मॉल यस होना चाहिए था, ठीक है ना, क्या होना चाहिए था, स्मॉल यस होना चाहिए था, यहाँ पे स्मॉल लेटर में यस होना चाहिए था, ठीक है, स्मॉल एस, स्मॉल एस से शुरू होना चाहिए था सोडियम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें पहले अमीन होगा, ठीक है, पहले ए आता है तो इसलिए पहले ए रहेगा, तो सोडियम, यस ये स्मॉल लेटर में है, सोडियम अमीन, एक ही NH3 है तो अमीन, फिर बी आता है तो यह हो गया ब्रोमीडो, फिर सी आता है तो क्लोरिडो, ठीक है। अब NO2 की बारी आ गई, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N, फिर प्लेटिनम का प्लेटिनेट 2, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम अमीन, सोडियम के बाद गैप, फिर अमीन, फिर ब्रोमीडो, फिर क्लोरिडो, फिर नाइट्रिटो N प्लेटिनेट 2। हाँ दोस्तों आगे देखते हैं, अगला है आपका, हाँ अगला है आपका K2PdCl4, K2PdCl4, तो K2 का हो गया पोटेशियम, Cl4 तो 4 का हो गया टेट्रा क्लोरिडो, Cl का क्या होगा क्लोरिडो, और Pd का हो गया आपका पैलेडेट,
डेट और पीडी की ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। यह हो गया पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट सेकेंड। नेक्स्ट है आपका K2ZnOH4, K2ZnOH4, K2 का नाम हो गया पोटेशियम, OH4, 4 का नाम टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH का नाम हाइड्रोक्सो, तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, फिर Zn जिंकेट और ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं HgCO CnS4। अब Hg का नाम पहले लिखेंगे मरकरी, फिर CnS कितना है 4 है, ठीक है, तो इसका नाम 4 के लिए टेट्रा और CnS के लिए थायोसाइनेटो, क्या लिखेंगे थायोसाइनेटो, उसके बाद CO कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट। तो यह हो गया आपका मरकरी टेट्रा, ठीक है, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। नेक्स्ट है आपका KCrF4O, तो K का नाम पोटेशियम हो गया और F4 तो 4 के लिए टेट्राफ्लोरिडो और O के लिए ऑक्सो और फिर क्रोमेट ऑक्सीकरण संख्या 5th। तो पोटेशियम टेट्राफ्लोरो ऑक्सो क्रोमेट 5th। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके IUPAC नाम किसके ऋणात्मक के लिए, एनआयनिक के लिए, ठीक है, नेमिंग ऑफ एनआयनिक कॉम्प्लेक्स, यह आपने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां नेमिंग ऑफ कैटोयनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।